आ आ आ दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में राजू बिल्लू के घर आया। राजू, ये राजू, दरवाजा खोल जल्दी से। बिल्लू, इस बारिश में क्या हो गया अभी? बिल्लू, तो बारिश में इतनी रात को अंदर आ। क्या बताऊं तुझे, बिरजू चाचा तो मर गए हैं। क्या बोल रहा है? और क्या, तू तो जानता है बिरजू चाचा गांव के लोगों के साथ ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, तो कुछ दिनों से चाचा के घर के पास से जाने से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। शाम को मैं बिरजू चाचा के घर के पास से लौट रहा था। उफ, बदबू तो दिन ब दिन और बढ़ ही रही है। बिरजू चाचा तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। एक बार घर के अंदर जाकर देखता हूं। फिर मैं घर के अंदर जाकर देखा, बिरजू चाचा मरे पड़े थे। शरीर सड़ चुका था, जगह जगह से मांस निकला हुआ। कैसा भयानक दृश्य है। फिर मैंने गांव वालों को बताया और तुझे भी बताने आया। इस बारिश में जलाना तो अब मुश्किल होगा। अब मुखिया जी जानते हैं क्या सब? जरूर जान गए होंगे। कोई भी बिरजू चाचा के घर जाना ही नहीं चाह रहा है। असल में चाचा पिशाचों को लेकर क्या सब करते थे ना। चल, और देर नहीं करना चाहिए हमें। बिल्लू और राजू बारिश में ही बिरजू चाचा के घर पहुंचे। घर को जैसे एक गहरी काली परछाई ने घेर रखा था। मुखिया जी और उनके साथ सिर्फ दो ही लोग आए थे। वो भी डर के मारे बार बार इधर उधर देख रहे थे। बिल्लू, तूने ठीक कहा था। चाचा की हालत देखी, आंख ही नहीं है। क्या मामूली मौत के बाद किसी का शरीर ऐसा होता है? ऐसी बदबू है और बार बार लग रहा है जैसे कोई परछाई हमें देख रही है। अच्छा राजू, बिल्लू, तुम लोग आ गए हो। अब तो धीरे धीरे बिरजू को शमशान ले जाना होगा। मैंने सारा इंतजाम करने को बोल दिया है। कुछ देर में रवाना होंगे हम। मैं भी साथ चलूंगा, चिंता मत करो। मुखिया जी, बिरजू चाचा का चेहरा देखे? वही तो देख रहा हूं। लगता है जैसे किसी ने दोनों आंखें निकाल लिया हो। अभी फिलहाल चुप रहो, वरना वो दोनों लोग डर के मारे भाग जाएंगे। राजू और मुखिया बात कर रहे थे, तभी बिल्लू राजू और मुखिया से कहता है, देखिए मुखिया जी, इस जगह की क्या हालात है। राजू और मुखिया उस तरफ देखकर डर जाते हैं। वो देखते हैं कि कमरे में साधना की जगह और चारों तरफ सिंदूर, कुछ जली हुई लकड़ी और खोपड़ियां पड़ी है। मैंने तो सुना था, पर आज खुद देखा। ये पिशाच साधना के लिए मेरा एक चाचा भी ये साधना करते थे, पर जो लोग ये करते हैं उनके मरने के बाद
मरने के बाद क्या? चुप क्यों हो गए मुखिया जी? कुछ नहीं, अब बारिश थोड़ी रुकी है, अभी रवाना नहीं हुए तो दिक्कत होगी। कुछ देर बाद राजू, बिल्लू और दो लोग मिलकर चाचा को लेकर शमशान की तरफ एक साथ आगे बढ़ने लगे। रात हो चुकी थी। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। बिल्लू, बार बार लग रहा जैसे अंधेरे में हमारे पीछे कोई आ रहा है। तुम लोग पीछे क्यों देख रहे हो? कोई जैसे लग रहा है पीछे। चुप रहो, कोई नहीं है पीछे। मुखिया ने तो कहा, लेकिन वो खुद भी जैसे महसूस कर रहे थे अंधेरे में कोई तो उनके साथ आ रहा है। धीरे धीरे सब शमशान में आकर पहुंचे, लेकिन वहां आते ही पता चला लाश जलाने की लकड़ी तो खत्म हो गई है साहब। कल सुबह से पहले तो नहीं आएगी। क्या बोल रहा है? अब क्या किया जाए? इसको ज्यादा देर ऐसे ही छोड़ दिया तो उफ, क्या होगा? साहब, आप लोग नदी पार करके नील घाट के शमशान चले जाइए। वहां लाश जलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज तो अमावस की रात भी है। लाश को ऐसे रखना ठीक नहीं होगा। सही में यार, आज तो अमावस्या भी है। वो तो आज पीछा नहीं छोड़ेगी। दुलाल से ये सुनकर और ज्यादा देर ना करके नाव से बिरजू चाचा को लेकर नदी पार करके सब लोग नील घाट के शमशान पहुंचे। मुखिया जी थे, इसीलिए इस बारिश के रात में भी मांझी मना नहीं कर पाया। सब लोग नील घाट के शमशान पर जब पहुंचे तब रात गहरी हो चुकी थी। शमशान का माहौल काफी डरावना था। बिरजू चाचा का लाश लेकर बिल्लू, राजू और सभी लोग बढ़ने लगे। शमशान का वो आदमी लाश जलाने का इंतजाम करना शुरू करता है। ठीक उसी समय फिर से बारिश शुरू हो जाती है। अब तो लाश नहीं जलाई जा सकती। बारिश कम हो, चलो हम उस पेड़ के नीचे जाते हैं। बिरजू चाचा को भी साथ ले चलते। उसको यही रहने दो। सब लोग पेड़ के नीचे चले जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी। उधर देख, वो क्या है? बिजली की चमक में इसके बाद सबने जो देखा वो देखकर बाकी दो लोग बेहोश हो गए। मुखिया जी, वो क्या है? कितना डरावना! इसी का डर था। वो पिशाच है। जो पिशाच साधना करता है, उसकी मौत के ठीक 5 दिन बाद पिशाच उसका कलेजा खा जाता है। 5 दिन हर वक्त पिशाच लाश के आसपास रहता है। अगर कोई तब लाश जलाने जाए तो पिशाच उसे भी मार देता है। तुम लोग कह रहे थे ना, उस घर में किसी को महसूस कर रहे थे। असल में वो वही पिशाच था। अगर अब ये बारिश ना होती और हम लाश वहां ना छोड़कर आते तो अब तक सब मर चुके होते। क्या बोल रहे मुखिया जी? ये सब मैंने अपने चाचा से जाना था।
कुछ देर बाद वो पिशाच और साथ ही एक और काली परछाई हवा में जैसे गायब हो जाती है। अब डर नहीं है। बिरजू के लाश को अब जल्दी से जला देना होगा। वैसे भी अमावस की रात है, कोई और आत्मा जाग गई तो मुश्किल हो जाएगी। बारिश रुकते ही मुखिया, बिल्लू और राजू बिरजू के पास जाते ही बिरजू चाचा का चेहरा देखकर कांप उठते हैं। क्या हालत है बिरजू चाचा की। बिरजू की आत्मा को पिशाच अपने साथ अंधेरे की दुनिया में ले गया। उन दो लोगों को तब तक होश आ चुका था, लेकिन वो लोग लाश के पास नहीं गए। मुखिया ने बिरजू चाचा का अंतिम संस्कार किया। सारा काम करके जब सब लोग अपने गांव लौट रहे थे, तब सुबह की पहली रोशनी बता रही थी कि नई सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है।